वैष्णवन सो प्रीत करे नाथ जगन्नाथ। वैष्णव सो प्रीत करे नाथ जगन्नाथ। हे ब्रजवासी से प्रेम करे नाथ जगन्नाथ। ब्रजवासी से प्रेम करे नाथ जगन्नाथ। हे महाप्रसाद दान करे नाथ जगन्नाथ। महाप्रसाद दान करे नाथ जगन्नाथ। हे महाप्रसाद दान करे नाथ जगन्नाथ। महाप्रसाद दान करे नाथ जगन्नाथ। भजो नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, बेचारो जगन्नाथ भगवान इतने बड़े नेत्र खोल के बैठो है, महायोगी बन के बैठो है, और हम पे भाव में उन्माद में आके कीर्तन भी नहीं है रो उनके लिए। अरे भुजा उठाओ और पूरे बेग के साथ गाओ नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। हे लीला चल नाथ भजो नाथ जगन्नाथ। लीलाचल नाथ भजो नाथ जगन्नाथ। हे वैष्णवन सो प्रीत करे नाथ जगन्नाथ। वैष्णव सो प्रीत करे नाथ जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की हे नंदी घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ। नंदी घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ। हे नंदी घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ। घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ। हे नंदी घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ। घोष रथ
नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। हे नीलाचल नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, नीलाचल नाथ भजो नाथ जगन्नाथ। हे भक्त वत्सल नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हे लीलाचल नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। हे नाथ जगन्नाथ भजो नाथ जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे कृपालु श्रीनाथ जगन्नाथ हैं। नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब स्वामी। अच्छा, जगन्नाथ जी के विषय में एक बहुत विशेष बात सुनो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को सब प्रिय है, बस एक भाव छोड़ के। जब कोई उनका स्मरण करके या उनके सन्मुख जाकर के स्वयं को अनाथ कहे, महाप्रभु जी को बहुत विकलता होती है जब कोई स्वयं को अनाथ माने। कभी भी जीवन में स्वयं के प्रति अनाथ की भावना लगती हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करो, सबके नाथ हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। अब जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए, जगन्नाथ जी का रूप क्या है, बहुत विस्तृत कथा है, वो हम सुनेंगे कल। क्योंकि पूर्व से द्वारिका लीला से पूरी कथा शुरू होती है, कईयों को शायद पता भी होगी। पूर्व में श्री जगन्नाथ जी ने ब्रजवासियों की कथा रोहिणी मैया से सुनी, तब से वो रूप प्रकट हुआ, उसकी पूरी कथा। फिर इंद्रद्युम्न पर कृपा करके ठाकुर जी कैसे पधारे, नील माधव रूप से कैसे जगन्नाथ बने, बहुत विस्तृत भाव है, उसको हम कल स्वच्छंद रूप से कहेंगे। अभी बस इतना सुना देते हैं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे होती है। सबसे ज्यादा विश्व में लोग श्री जगन्नाथ जी को जानते ही रथ यात्रा से। ऐसे भक्त वत्सल हैं श्री जगन्नाथ जी। इंद्रद्युम्न राजा, जिस पर कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने यह रूप धारण किया, वे इंद्रद्युम्न राजा नित्य श्री जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और ऐसे एकमात्र राजा हुए जिन्होंने जगन्नाथ प्रभु का मंदिर निर्माण कराते ही अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। राजा रह करके हम जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर सकते, दास बन गए श्री जगन्नाथ जी के लिए। हमारे ब्रज के उपासक भी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जब तक चित्त में त्याग नहीं आएगा तब तक ठाकुर जी के साधक नहीं बन सकते आप। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं सब स्थितियों में रहता हुआ भक्त भी बन जाऊं तो नहीं बन सकता, उसको त्याग तो करना पड़ेगा। अपने सुख का, अपने समृद्धियों का, अपने भाव का, अपने प्रेम का, अपने ऐशो आराम का कहीं ना कहीं तो त्याग वैष्णव को करना पड़ता है। वैष्णव भक्तों को देखो, वो त्यागी से ही दिखते हैं। रात में भले 1 बज जाए, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, क्यों? त्याग है। कितने वो अच्छे वस्त्र दे दो लेकिन फिर भी सामान्य वस्त्र पहनेंगे, क्यों? त्याग है। कितना भी अच्छा श्रृंगार कर लें, श्रृंगार करके फिर तिलक जरूर लगा लेंगे, क्यों? त्याग है। त्याग भक्त को करना ही पड़ता है।
तो इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। और इंद्रद्युम्न अकेले भक्त नहीं, उनकी पत्नी गुंडीचा जिनका नाम, वो भी परम भक्ता थी श्री जगन्नाथ जी की। तो इंद्रद्युम्न राजा नित्य अपनी पत्नी के साथ जाते और पूरे जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू सोहनी करते अपने आप ही। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी को इंद्रद्युम्न राजा का त्याग, समर्पण और ये प्रेम इतना भा गया, इतना भा गया, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न हमारा एक ही हृदय है, तुम कितनी बार उसको अपना मुरीद बनाओगे, कितनी बार उसको प्रसन्न करोगे। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो एक बार सामने वाले को प्रसन्न कर देता है, सामने वाला प्रसन्न हो जाए तो बस फिर शांत सा रहता है। लेकिन तुम बार बार ऐसी लीला करते हो कि हमको प्रसन्न होना ही पड़ता है। तुमने राज पदवी का त्याग कर दिया, अब तुम अपनी पत्नी सहित पूरे मंदिर की सेवा करते हो, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं समझते। पत्नी पुष्पमाला का श्रृंगार बनाती है, नित्य हमको धारण कराती है। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं।